सेवा पूजा ढंग, वह दिन को परिखत सतत जब ही मिले श्री रंग। कब मिलेंगे प्रभु? प्रतीक्षा कर रहा है। वो दिन कब आएगा? वो दिन कब आएगा जब मुझे शालिग्राम जी मिलेंगे, जब मुझे ठाकुर जी मिलेंगे। कैसे प्रतीक्षा कर रहा है, कितनी चटपटी है। जानहार जी में नदी पार को चितवत नौका घाट। जानहार जी में नदी घाट को चितवत नौका घाट। यात्री चितवत नौका घाट, यात्री चितवत नौका घाट। जाकी बिना बीज की खेती, कली में धनी धनी धन्ना जाट। जाकी बिना बीज की खेती, कली में धनी धनी धन्ना जाट। अब इसी बात की प्रतीक्षा पंडित जी कब जाएंगे, कब जाएंगे का लक्ष्य नहीं है। ठाकुर कब मिलेंगे, ये कहें कि जाने लगूंगा तब दूंगा, इसलिए कब जाएंगे। एक परिवार में करीब 30-40 वर्ष पहले की बात है, हमारी देखी वाली। कोई रिश्तेदार आए तो हड़िया में मिठाई ले आए। वहीं उस परिवार की एक बच्ची बैठी हुई थी, तो उसने पूछा अपनी मौसी से, मौसी हड़िया में क्या है? धीरे से बता दिया, मिठाई है। बोले निकालो मुझे दो। अभी नहीं। क्यों? बोले देखो यही लाए हैं, और ये अभी निकाल करके तुझे देने लगूं तो ये क्या सोचेंगे कि इसके घर में मिठाई नहीं होगी। तब नहीं, मिठाई आते ही टूट पड़ी उस पर, इसलिए अभी नहीं, चुप बैठ। कब दोगी? बोली जब ये चले जाएंगे तब। तो कुछ देर तक तो प्रतीक्षा करी, अब जा रहे हैं, अब जा रहे हैं। जब देखा कि तो जम के बैठ रहे हैं, बातें हो रही, तो खुल के पूछने लग गई, मौसी ये कब जाएंगे? बोलिए भक्तिवत्सल भगवान की जय। ये हमारी आंखों देखी घटना है। मौसी ये कब जाएंगे? चुप बैठ। फिर 2-4 मिनट बाद, मौसी ये कब जाएंगे? उनने सुन लिया, कहा कि ये क्यों कह रही है कि कब जाएंगे, हमारा जाना इसको क्यों इष्ट है। कहा कि मैंने कह दिया था कि जी हड़िया में से मिठाई तुमको तब मिलेगी जब ये विदा हो जाएंगे। तो आपको भगाना लक्ष्य नहीं है, इसका लक्ष्य है कि हमें मिठाई कब मिलेगी। इसी तरह से पंडित जी कब जाओगे, मतलब कि मुझे ठाकुर जी कब मिलेंगे। प्रतीक्षा कर रहा है। कैसे प्रतीक्षा कर रहा है? इससे ज्यादा प्रतीक्षा की जरूरत नहीं है उसकी। इतनी ही चटपटी हमारे हृदय में लग जाए। कितनी? कामी नारी प्यारी जिम, लोभी प्रिय जिमिदाम, तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागव मोहि राम। अथवा श्रीमद् भागवत के वृत्रासुर के द्वारा कही गई प्रार्थना वाले उस श्लोक में जो 2-3 उदाहरण है, अजात पक्षा इव मातरम खगा, स्तन्यम यथा वत्सतरा क्षुधार्ता, प्रियम प्रियेव व्युषितम विषण्णा, मनोरविंदाक्ष दृक्षते त्वाम। बिना पंख का बच्चा, जिसका पंख अभी उड़ने लायक नहीं, थोड़ा थोड़ा पंख निकल रहा है, भूख लगती है तो उसकी माँ जो चिड़िया है जाती है, चारा चोंच में लाकर उसके मुंह में डाल जाती है। एक बार एक दाना डाल गई, उससे क्या भूख भगती है। 2 बार, 4 बार, 10 बार, 25 बार लाला करके डालेगी, लाला के डालेगी। एक बार डाल गई है, दूसरी बार मैया गई है चारा लाने के लिए, तब तक वो पक्षी का बच्चा अजात पक्ष शावक घोंसले से मुंह निकालकर ऐसे चारों ओर देखता है, मेरी मैया किधर से आ रही है। दूध मुहा बछड़ा गैया का, माँ वन में चरने गई थी, सवेरे दूध पिलाकर गई थी,
अभी भूसा खाना जानता नहीं हूँ। अब तो मैया शाम को आएगी तब न दूध पिलाएगी। शाम को आ तो गई मैया, लेकिन गैया मैया उस खूंटे में बंधी है और बछड़ा इस खूंटे में बंधा है। तब तक बछड़ा कहाँ देखता है, घर छप्पर की ओर नहीं देखता है, चूल्हा चक्की की ओर नहीं देखता है, केवल गैया की ओर मैया की ओर देखता है। गैया मैया के मुंह की ओर नहीं देखता है, उसके थन की ओर देखता है। ऐसे ही हम अगर उसकी ओर देखने के लिए उत्कंठित हो जाएं तो वो हमसे दूर नहीं। अजात पक्षा इव मातरम खगास्तन्यम यथावत तराक्षदार्ता प्रियम प्रियव विषितम विषण्णा। किसी प्रियतम पति की पतिप्राणा पतिपरायणा पतिव्रता पत्नी प्रियतम कह के गए थे कि परसों आ जाऊंगा, 7 दिन बीत गए, अभी तक वे क्यों नहीं आए? अरे वे नहीं आए तो कम से कम उनकी चिट्ठी तो आती, कोई खबर भी नहीं आई, क्या हो गया, कोई घटना तो नहीं घट गई। नींद नहीं आती है, प्रतीक्षा करती है, और प्रतीक्षा में थोड़ी झपकी लगने की स्थिति आई भी, तब तक कुत्ते बिल्ली दौड़ रहे हैं, उनके दौड़ने से नीचे गिरे हुए सूखे पत्ते खड़खड़ाए तो चौंक के उठ जाती है। पतति पतत्रे विचलित पत्रे शंकित भवदुपयानम रचयति शयनम सचकित नयनम पश्यति तव पंथानम। ये प्रतीक्षा का उदाहरण है। श्री ब्रजवासी नारायण स्वामी जी ने कहा, कोई यात्री उस पार जाना है, एक ही नौका है, इधर रहती है तो इधर के यात्रियों को उस पार ले जाती है, उधर रहती है तो उधर के यात्रियों को इस पार लाती है। संजोग की बात उस पार चली गई है, जा रही है, अभी आधे दरिया में है, अभी वहाँ तक पहुँचेगी, किनारे तक सबको उतारेगी, फिर उधर के यात्रियों को चढ़ाएगी, फिर धीरे धीरे चल के यहाँ तक आएगी। हाँ, इतनी देर हो रही है, इतनी देर में तो मैं इंटरव्यू में पिछड़ जाऊंगा। गोल्डन चांस है, मेरा स्वर्णिम अवसर खोया जा रहा है, पता नहीं नाव कितनी देर में हाय, क्यों नहीं क्यों नहीं आ रही इतनी जल्दी, आज गाड़ी इतनी लेट क्यों हो गई, आज ही लेट होनी थी। तो जैसे वो व्याकुल होता है, इसी तरह से हमें ठाकुर कब मिले, ये व्याकुलता जिस दिन मन में उत्पन्न हो जाए, ठाकुर दूर नहीं है, हमारी गोदी में भी खिचड़ी खा सकता है बैठ करके। श्री हरे नमः निकट बैठ निरखत रहत, सेवा पूजा ढंग वादिन को परिखत सतत कबहि मिले श्री रंग। जानहार जिमि नदी पार को चितवत नौका घाट। हाँ, जानहार जिमि नदी पार को चितवत नौका घाट। जाकी बिना बीज की खेती, कली में धनी धनी धन्ना जाट। जाकी बिना बीज की खेती, कली में धनी धनी धन्ना जाट। ये तो धन्ना बालक की मनस्थिति है। अब जरा त्रिलोचन पंडित की मनस्थिति देखिए। उत पंडित सोचे मन माही, उत पंडित सोचे मन माही। शालिग्राम तो दूंगो नाही, शालिग्राम तो दूंगो नाही। क्यों? बोले अभी तो है पूजा को जोश, अभी तो है पूजा को जोश। गए कछु दिन यदि खोवे होश, गए कछु दिन यदि खोवे होश। और तजे सेवा तो होए बड़ दोष। तजे सेवा तो होए बड़ दोष। शालिग्राम तो नहीं दूंगा, क्यों? शालिग्राम भगवान है, इनको अपमानित करना ठीक नहीं है। आज तो सेवा पूजा का जोश है, मांग रहा है, और कल कहीं और तरह की कुसंगत में पड़ गया और सेवा पूजा छोड़ दिया तो ये तो दोष का भागी होगा, मैं भी दोष का भागी होऊंगा। इसलिए शालिग्राम देना ठीक नहीं है।
तो कहा कि लेकिन अभी इसके हृदय रूपी खेत में पनपता हुआ भक्ति का अंकुर, अगर उस पर सिंचन न दिया जाए तो सूखने का भी डर है। ये भी दोष की बात है। किसी के हृदय में श्रद्धा पनप रही थी तो तुमने उसको क्यों कुचल दिया, क्यों नहीं प्रोत्साहन दिया? देना चाहिए प्रोत्साहन, घर के बच्चे हों चाहे बाहर के कोई ऐसे जिज्ञासु हों। तो दूजी और विचार तो हो न भंग उत्साह, सेवा करी उर में बढ़े राम मिलन की चाह। तब क्या करोगे? ठाकुर देने में भी डर लग रहा है और नहीं देने में भी डर लग रहा है, तब करोगे क्या? बोले मध्यम मार्ग निकालूंगा। मध्यम मार्ग क्या निकालोगे? ये उस क्षेत्र की बात है जिस क्षेत्र में काले रंग के स्लेटी पत्थर आते हैं। हरियाणा और पंजाब का कुछ भाग हमने देखा है। वैसे तो चपटे चपटे पत्थर निकलते हैं, विदेशों में आजकल बड़ा निर्यात हो रहा है। हमने देखा है वहाँ बड़ी बड़ी मशीनें बैठी हुई हैं। जब गुड़गांवा से नारनौल की तरफ बढ़ते हैं तो रास्ते में ऐसे बहुत सारे पर्वत दिखाई पड़ते हैं। तो रोज पंडित जी अब टहलने के लिए निकलने लगे इस अभिप्राय से कि इनमें से कोई शिलाखंड बरसाती नदी की धारा से लुढ़कते पुढ़कते गोल मटोल हो गए हों, तो उन्हीं को काले रंग के होते ही हैं, उनमें थोड़ा और घी अथवा इत्र लगा करके चिकना कर दूंगा, चमकीलापन आ जाएगा। उन्हीं पर पीला पीला चंदन और फूल तुलसी चढ़ा के बता दूंगा, ले यही ठाकुर जी। तो उसमें से ठाकुर जी प्रकट हो सकते हैं क्या? अरे जब प्रहलाद के खंभे में से प्रकट हो सकते हैं तो इसकी भावना होगी तो उसमें से भी प्रकट हो जाएंगे। इस आशा में पंडित जी ने बालक को बहलाने के लिए श्याम शिला एक खोजते खोजते एक गोल मटोल वैसा ही पत्थर काले रंग का मिल गया। शालिग्राम नहीं, ओरिजिनल शालिग्राम नहीं, शालिग्राम जैसे डुप्लीकेट शालिग्राम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्याम शिला एक खोज कियो जिम शालिग्राम के 60। हाँ श्याम शिला एक खोज कियो जिम शालिग्राम के साथ। जाकी बिना बीज की खेती कली में धन धनी धन ना जाट। जाकी बिना बीज की खेती कली में धनी धनी धन ना जात। इस नए शिला को भी खूब बढ़िया से धोए पोंछ के और घी से चिकना करके और उनमें उनको भी साथ साथ शालिग्राम भगवान के स्नान करा करके और उनमें भी पीला पीला केसरिया चंदन लाल लाल श्री बीच में लगा करके फूल तुलसी चर्चित करके अर्पित करके और रखा। कहाँ रखा? इसमें भी चतुराई बरती पंडित जी ने। अपने शालिग्राम जी को तो नीचे कपड़ा बिछा के रख दिया और इस डुप्लीकेट शालिग्राम जी को ऊंचे सिंहासन पर रखा। कहा कि धन्ना आज तुझे ठाकुर जी जरूर मिलेंगे, दूंगा क्योंकि अब मैं जाने वाला हूं। ठीक। चंदन तुलसी पुष्प चढ़ायो, चंदन तुलसी पुष्प चढ़ायो, ऊंचे सिंहासन पधरायो, ऊंचे सिंहासन पधरायो। पूछा कि दोनों में से कौन ठाकुर जी लोग हैं? कहा दोनों ठाकुर में क्या फर्क है? कहा कि ऊपर वाले राजा ठाकुर हैं और नीचे वाले सिपाही ठाकुर हैं। राजा ठाकुर लोगे कि सिपाही ठाकुर लोगे? कहा कि वाह, लूंगा तो राजा ठाकुर लूंगा, सिपाही ठाकुर क्यों लूंगा? ऊपर वाले राजा ठाकुर है ना? बोले हाँ। उन्हीं को लोगे ना? बोले हाँ। बस जो पंडित जी चाहते थे वही हो गया।
चंदन तुलसी पुष्प सजायो, चंदन तुलसी पुष्प सजायो, सांचे ऊंचे सिंहासन पधरायो, ऊंचे ऊंचे सिंहासन पधरायो, ऊंचे 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 सिंहासन पधरायो, ऊंचे सिंहासन पधरायो। अक्षर दिखाई नहीं पड़ा नेत्र की कमजोरी से, इसलिए पहले सांचे निकल गया था। चंदन तुलसी पुष्प सजायो, चंदन तुलसी पुष्प सजायो, ऊंचे सिंहासन पधरायो, ऊंचे सिंहासन पधरायो, और शिला बालक को दियो भुराए, शिला बालक को दियो भुलाए, कीजियो सेवा प्रेम लगाए, कीजियो सेवा प्रेम लगाए, लौट के फिर देखूं वो आए, लौट के फिर देखूंगो आए। बड़े सावधानी से दिए और चेतावनी दिए, देख धन्ना ले तो रहा है लेकिन सेवा प्रेम से करनी पड़ेगी। हाँ बाबा करूंगा, आगे फिर लौट के देखूंगा, अगर ठीक से प्रेम से सेवा नहीं हो रही होगी तो सेवा करी न प्रेम सो तो लूंगो ठाकुर छीन, बालक ने हामी भरी चरण पड़ो हुए दीन, शिशु को यूं समझाए लियो द्विज अपने घर की बाट, हाँ शिशु को यूं समझाए लियो द्विज अपने घर की बात, लियो द्विज अपने घर की बाट, लियो द्विज अपने घर की बात, जाकी बिना बीज की खेती कली में धन धन धन्ना जाट, जाकी बिना बीज की खेती कली में धन धन धन्ना जाट। पंडित त्रिलोचन तो चले गए, इत बालक ने पूजा ठानी, इत बालक ने पूजा ठानी, सेवा माही परम रुचि मानी, सेवा माही परम रुचि मानी, प्रथम दिन ठाकुर को नहवाए, प्रथम दिन ठाकुर को नहवाए, हरसि सिंहासन पर पधराए, हरसि सिंहासन पर पधराए, सुहावन चंदन तिलक लगाए, सुहावन चंदन तिलक लगाए। चंदन तो सूखी लकड़ी जैसा लगता था, उसको घिसते थे लेकिन वो पीला कैसे हो जाता था, कोई कोई पीली चीज उसमें मिलाते थे, वो तो केसर मिलाते थे। अभी बालक केसर कहाँ से लावे, तो कहा कि हम हल्दी घिस लेंगे, उसका पीलापन और चंदन दोनों मिल करके खूब बढ़िया पीला चंदन हो जाएगा। तुलसी फूल चढ़ाए के बिनवत दो कर जोर, भोग क्या लगाएंगे, बोले जो घर में बनता है लगाएंगे। ओ तुलसी फूल चढ़ाए के बिनवत दो कर जोर, भोग करहु स्वीकार प्रभु ने रखिया अपनी ओर, चोटी रोटी चुपड़ी बाजरे की, बाजरे वाला क्षेत्र है, रोटी चुपड़ी बाजरे की, संग छाछ मिर्च झन्नाट, हाँ रोटी चुपड़ी बाजरे की, संग छाछ मिर्च झन्नाट, संग में छाछ मिर्च झन्नाट, संग में छाछ मिर्च झन्नाट, बिना बीज की खेती कली में धन धनी धन्ना जाट, जाकी
बिना बीज की खेती, कली में धनी धनी धन ना जात। पंडित जी कह गए हैं, देख बिना इन्हें भोग लगाए कुछ भी मत खाना। भोग लगाने का मतलब क्या होता है पंडित जी? अरे इनको खिलाने के बाद खाना। हाँ ठीक है, ऐसे करेंगे। जैसे कल प्रथम दिन कर्मा को गोपाल की मनुहार करनी पड़ी थी, ऐसे ही आज धन्ना ने ठाकुर जी की मनुहार करी। खा लो प्रभु। इतनी जल्दी ठाकुर प्रकट होके खाते हैं, सो भी इस कलिकाल में। नेत्र मूंद पुण्य ध्यान लगायो, नेत्र मूंद पुण्य ध्यान लगायो। थोड़ी देर आंख मूंद करके ध्यान लगाया, ऐसे करते थे पंडित जी। फिर आंख खोल के देखा कि खा रहे हैं कि नहीं, नहीं खा रहे हैं। फिर आंख बंद कर ली। नेत्र मूंद पुण्य ध्यान लगायो, नेत्र मूंद पुण्य ध्यान लगायो। ठाकुर रोटी ने कुन खायो, ठाकुर रोटी ने कुन खायो। निरख के धन्ना बोल्यो हाय, निरख के धन्ना बोल्यो हाय। न जाने क्यों नहीं ठाकुर खाए, न जाने क्यों नहीं ठाकुर खाए। करूं अब या को कौन उपाय, करूं अब या को कौन उपाय। ठाकुर जी खाते होंगे तब न पंडित जी कह गए हैं कि खिला के खाना। खा ही नहीं रहे, क्यों नहीं खा रहे हैं? अनुमान किया, मेरी ठाकुर सो अभी नहीं जान पहचान। और दूसरी त्रुटि है कि विधि विधान जानू नहीं, क्योंकि हूं बालक नादान। याते जानी अयोग्य नाथ, सेवा से दीनो छाट। हाँ हाँ याते जानी अयोग्य नाथ, सेवा ते दीनो छाट। नाथ सेवा से दीनो छाट, नाथ सेवा से दीनो छाट। जाकी बिना बीज की खेती, कली में धनी धनी धन्ना जाट। जाकी बिना बीज की खेती, कली में धनी धनी धन्ना जाट। धन्ना कह रहा है कि प्रभु मुझे भोग लगाने नहीं आता, मैं नियम नहीं जानता हूँ, नया पुजारी हूँ। लेकिन आप तो पुराने ठाकुर हो, आपको तो पहले से भोग लगाने का अभ्यास है। मेरी ओर मत देखो, अपनी ओर देख करके और आप खा लो। हे प्रभु अपनो विरद समारो, हे प्रभु अपनो विरद समारो। बालक के नहीं दोष विचारो, बालक के नहीं दोष विचारो। निबाहो शरण पड़े की लाज, निवाहो शरण पड़े की लाज। आप तो अहो गरीब निवाज। आप तो यहो गरीब निवाज। भोग प्रभु खानो पड़ी है आज, भोग प्रभु खानो पड़ी है आज। कभी आंख बंद करे, कभी घंटी बजावे, कभी मनुहार करे, कभी नहीं खा रहे हैं ठाकुर जी। अंत में निराश होकर बालक बोला, जो नहीं खाओ आप प्रभु, हे जो नहीं खाओ आप कुछ, हे प्रभु परम प्रवीण। तो आए त्रिलोचन विप्रवह, मोते सेवा लई है छीन। डर इस बात का है कि ये मिली मिलाई सेवा मुझसे छिन न जाए। कृपा करो अपना लो प्रभु, मत घालो बारह बाट। हाँ कृपा करो अपना लो प्रभु, मत घालो बारह बाट।
प्रभु मत घालो बारह बाट, प्रभु मत घालो बारह बार, जाकी बिना बीज की खेती, कली में धन धन धन्ना जाट। जाकी बिना बीज की खेती, कली में धन धन धन्ना जाट। हे प्रभु मुझे 12 बाट मत घालो। 12 बाट मने छिन्न भिन्न मत करो मुझे और मेरी निष्ठा को। बड़े भाग्य सेवाय पाई, बड़े भाग्य सेवाय पाई, या बिनु मोह पे जियो न जाई, मोह में जियो न जाई। करो प्रभु मेरी बिनती कान, करो प्रभु मेरी विनती कान, धरो बालक पे दया निधान, धरो बालक पे दया निधान। भूख से व्याकुल मेरे प्राण, भूख से व्याकुल मेरे प्राण। आपको भूख नहीं भी लगी हो तो मैं बालक हूँ, मुझे भूख लगी है, मेरे ऊपर दया करो। तो अगर कोई समझावे कि भूख लगी तो खा ले, वाह पंडित जी कह के गए इन्हें खिला के खाना, तो जब तक ये नहीं खाएंगे मैं कैसे खा लूंगा। ये निष्ठा है, ये भाव है। बिना खिलाए आपको कैसे लूं मैं खाए, शिशु के भोले भाव पे ठाकुर प्रगटे आए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। ठाकुर को प्रकट होना पड़ा। सच्चे मन से जो मुझको पुकारे, उसकी नैया लगा दूं किनारे। सच्चे मन से जो मुझको पुकारे, उसकी नैया लगा दूं किनारे। भव भंवर से वो निकलेगी कोरी, जिसने छोड़ी न ये प्रेम डोरी। भंवर से वो निकलेगी कोरी, जिसने छोड़ी न ये प्रेम डोरी। बंध गया मुझसे जाती न तोरी, मित्र ऐसी है ये प्रेम डोरी। बंध गया मुझसे जाती न तोरी, मित्र ऐसी है प्रेम डोरी। ठाकुर कहता है कि तज दऊं भले ही शेष सिंहासन, किंतु जन की टेर तजी ना जाए। अंतरात्मा की पुकार, सच्चा प्रेम है बालक का। ठाकुर प्रकट होके खाने लग गए। बालक ने आंख खोली, देखा इस बार खा रहे हैं। हो गई विनती स्वीकार, इस बार खा रहे। ओहो बड़े सुंदर ठाकुर, अभी तो ऐसे ही गोल मटोल से लगते थे, बड़े सुंदर हैं। बिना खिलाए आपको कैसे लूं मैं खाए, शिशु के भोले भाव पे ठाकुर प्रगटे आए। कौन ठाकुर? बोले सब देवन के देव और सकल सम्राटन के सम्राट। हाँ हाँ सब देवन के देव, सकल सम्राटन के सम्राट। जाकी बिना बीज की खेती, कली में धनी धनी धन्ना जाट। जाकी बिना बीज की खेती, कली में धनी धनी धन्ना जाट। भक्तवत्सल भगवान की जय। हमारे और प्रभु के बीच में कोई दीवाल है। कल बताया गया था हमारा अहम जो है वही पर्दा बन जाता है।
माया भी दीवार बन के खड़ी हो जाती है। और टूटेगी कैसे? हम अपनी तरफ से साधन तो करते हैं, लेकिन हमारे साधन के वश की बात नहीं है कि माया की दीवार टूट जाए। वो टूटेगी ठाकुर की कृपा से, लेकिन हम अपनी तरफ से ठाकुर के प्रति अपने आप को निवेदन करने में कसर नहीं रखे। ठाकुर ने वो दीवार तोड़ दी, पर्दा हटा दिया और सामने आ गया। लागे आरोगन प्रभु रोटी, लागे आरोगन प्रभु रोटी, प्रेम भाव में भीनी मोटी, प्रेम भाव में मोटी, निरख के धन्ना भयो निहाल, निरख के धन्ना भयो निहाल, कृपा कर दीन्यो दीन दयाल, कृपा कर दीनो दीन दयाल, तोड़ दई माया की दीवार, तोड़ दई माया की दीवार। धन्ना गिनती करने लगा, कितना खा रहे हैं? 4 रोटी है तो 2 रोटी इनको खाना चाहिए और 2 हमारे लिए छोड़ना चाहिए। 2 रोटी ठाकुर खा चुके। अब सोच रहा है कि अब ठाकुर जी कहेंगे कि अब ले इतना तू खा लेना। ऐसा नहीं करके, भक्त का प्रेम उसमें सना हुआ है, इसलिए मधुरता है उसमें। ठाकुर खा रहे हैं और तृप्त नहीं हो रहे हैं। कहेगी अभी और शबरी मैया से बेर मांग मांग के खाए, सुदामा का तंडुल मांग करके खाए, चाची बिदुरानी के केले खाए अथवा छिलका खाए, मांग मांग के खाए। आधो भोजन करते ही तब तक धन्ना देखता रहा, और आधे के बाद जब तीसरी रोटी पर हाथ लगाए ठाकुर जी, आधो भोजन करते ही धन्ना पकड़ो हाथ। ठहरिए प्रभु ठहरिए। क्यों? बोले कि मेरे लिए प्रसाद कछु छोड़ो दीनानाथ, कुछ मेरे लिए प्रसादी भी तो छोड़ो। पहले तो नहीं खाए रहे, पहले तो खा ही नहीं रहे, अब खाने लगे। तो पहले तो नहीं खाए रहे, अब प्रगट्यो पेट विराट। हाँ, पहले तो नहीं खाए रहे, अब प्रगट्यो पेट विराट। जाकी बिना बीज की खेती, कली में धन धन धन्ना जाट। जाकी बिना बीज की खेती, कली में धन धन धन्ना जाट। हाथ पकड़ लिया नाथ, कुछ मेरे लिए प्रसादी भी तो छोड़ो। हंस गए ठाकुर जी और बोले बिहसी चराचर स्वामी, बोले बिहसी चराचर स्वामी, विश्व विधाता अंतर्यामी, विश्व विधाता अंतर्यामी। आज से पाऊं आधे आध, आज से पाहूं आधे आध, पुराऊं तेरे मन की साध, पुराऊं तेरे मन की साध। बसे ही तेरे भगति अगाध, बसे ही तेरे भगति अगाध। ठाकुर जी हंस गए। धन्ना चल, आज से यही नियम बन गया, जितना परोसेगा, 2 परोसेगा तो 1 मैं खाऊंगा, 1 तेरे लिए छोड़ूंगा। 4 परोसेगा तो 2 मैं खाऊंगा, 2 तेरे लिए छोड़ूंगा। 5 परोसेगा तो 2.5 मैं खाऊंगा, 2.5 तेरे लिए छोड़ दूंगा। जितना परोसेगा उसमें से आधा खाऊंगा, आधा तेरे लिए छोड़ दूंगा। और तेरे हृदय में मेरे प्रति अगाध भक्ति उत्तरोत्तर बढ़ती रहेगी, और तेरे मन की साध को, अभिलाषा को, मनोरथ को पूर्ण किया करूंगा। नेम बन गया। माता पिता किसी को पता नहीं है कि छोरा के साथ ठाकुर क्या क्या खेल खेल रहा है। एही विधि खात खवावत
गए बरस द्वे चार, धन्ना के पल्ले पड़ो लोक पक्ष व्यवहार। अभी तक तो धन्ना बालक था, कोई काम नहीं था, यही सेवा पूजा इसमें उलझा रहता था। लेकिन अब धन्ना बड़ा हो गया, रे छोरा जा गाय चरा ले आ। अब गाय चराने की सेवा, अरे छोरा जा हल ले जा और खेत जोत के आ। यही भी दिखात खवावत गए बरस द्वे चार, धन्ना के पल्ले पड़ो लोक पक्ष व्यवहार। गाय चराए संहारत नित खेती, हल बैल जुआठ। हाँ गाय चराए संहारत नित खेती, हल बैल जुआट। या की बिना बीज की खेती, कली में धनी धनी धन्ना जाट। ज्या की बिना बीज की खेती, कली में धनी धन धन्ना जाट। नियम बन गया। अब धन्ना सवेरे ठाकुर जी की सेवा पूजा करता, उसके बाद खिला पिला करके चला जाता जंगल में गाय चराने, हल चलाने। अब ठाकुर जी का मन न लगे धन्ना के बिना। लिखा है भक्तन संग भगवान, नित ज्यों गौ बच्छ गोहन फिरे। तुरंत की ब्याही हुई गैया का बस चले तो बछड़े को छोड़कर जंगल में चरने जाए नहीं, लेकिन जाना पड़ता है। जाना भले पड़े, लेकिन वहां जाकर के भी ध्यान बछड़े में रहता है। अब धन्ना चले जाते बाहर खेती पर, और इधर ठाकुर जी मन नहीं लगता अकेले। तो एक दिन प्रभु धन्ना से बोले, एक दिन प्रभु धन्ना से बोले, जब तू गैयन के संग होले। जब तू गैयन के संग होले, लगे घर में मेरो मन नाही लगे घर में मेरो मन नाही। चलूंगो मैं हूँ जंगल माही, चलूंगो मैं हूँ जंगल माही। चराऊं गाय सघन बन छाए, चराऊं गाय सघन बन छाए। एक दिन रोटी खाते खाते ठाकुर जी बोले कि देख भाई धन्ना, पहले तो तू यहाँ ही रहता था, मेरा तेरा खूब बनता, अब तू खिला पिला के तू तो चला जाता है काम पर, जंगल में गाय चराने हल हाँकने, और मेरा अकेले मन नहीं लगता है। तब क्या आज्ञा है? बोले मैं भी साथ चलूँगा, मैं भी गाय चराऊँगा। नहीं, आप जगदीश हो, आप ठाकुर जी हो, आपको जंगल में भटकने में बहुत कष्ट होगा, तेज धूप लगेगी, वर्षा आ गई तो भींजोगे, जाड़े का दिन होगा तो ठंड लगेगी, और ऊबड़ खाबड़ में दौड़ने में कहीं मोच ना आ जाए, कहीं पैर में कुछ चुभेंगे। अरे कहा कि मुझे अभ्यास है। बोले कब का अभ्यास है? बोले गोकुल का अभ्यास है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। और उससे भी पहले गोकुल में तो गाय चराई है ना, त्रेता में तो बानर भालू तक चराए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोस्वामी जी ने इनको बानर का चरवाहा लिखा, बानर का चरवाहा। और रामावतार में गाय भी चराई है। आश्चर्य लग रहा होगा आप लोगों को, रामावतार में गाय कैसे चराई? कल्प भेद हरिचरित सुहाए, भांति अनेक मुनीशन गाय। भुसुंडी रामायण है मेरे पास में, आपके बक्सर वाले आश्रम की लाइब्रेरी में। उसमें वर्णन आया है कि दशरथ जी को किसी ने आकर कह दिया कि रावण को पता चल गया है कि कौशल्या के लाला के हाथ से रावण की मौत होगी, तो अब फिराक में है कि किसी तरह से कौशल्या के लाला को हरण करके और गायब कर दें। और दूसरी बात है कि आजकल परशुराम बाबा क्षत्रिय कुल से
बड़ा विरोध माने बैठे हैं, कभी कहीं आक्रमण करते फिरते हैं, मुठभेड़ होती रहती है, कितने क्षत्रिय राजा लोग मारे गए। तो दशरथ जी ने कहा कि तो मैं क्या करूं? तो इन्हीं की प्रजा वर्ग के कुछ आभीर लोग, अहीर लोग, ग्वाले लोग सरजू जी के उस पार रहते थे। तो जैसे वसुदेव जी ने अपने लाला को नंद जी के यहाँ पहुंचा दिया गोकुल में, ऐसे ही श्री दशरथ जी ने भी कुछ दिन के लिए अपने लाल जी को सरजू के उस पार पहुंचा दिया। तो जब ग्वालों के बीच में रहेंगे तो वहां गाय तो चराएंगे। बहुत लीलाएं करी हैं, बाल सुलभ लीलाएं रामावतार में भी। ये भुसुंडी रामायण की कथा है। कल्प भेद हरिचरित सुहाए भांत अनेक मुनि सन गाय। ठाकुर ने कहा कि मुझे गाय चराने में कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं तेरे साथ चलूंगा। धन्ना बोलो आप प्रभु जगत बंदी जगदीश। तो कहे प्रभु मैं मानू नहीं चली हूं विश्वावीस। धन्ना जी बोले कि आप जगदीश्वर हो, आपसे हम गाय नहीं चरवाऊंगा। ठाकुर जी बोले कि मैं 100% विश्वावीस चलूंगा, गाय चराऊंगा, और मुझसे सेवा नहीं लोगे तो कल से मेरी तेरी कट्टिस। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। जो नहीं सेवा ले हो तुरंत रोटी से जाऊं नाट। हाँ, जो नहीं सेवा ले हो तुरंत रोटी से जाऊं नाट। जाके बिना बीज की खेती कली में धन धन धन्ना जाट। जाकी बिना बीज की खेती कली में धन धन धन्ना जाट। देख धन्ना, मैं भी कुछ सोच विचार के कह रहा हूँ। क्या सोच विचार के कह रहे हो प्रभु? बोले यही सोच विचार के कह रहा हूँ कि नियम है, कानून है, धर्म है। जो काहू की रोटी खावे, जो काहू की रोटी खावे, तो वाको कछु टहल बजावे। सोवा को कछु टहल बजावे। जिसकी रोटी खाई जाती है उसका कुछ काम भी करना चाहिए। बिना कुछ किए खाने में दोष का भागी होना पड़ता है। जैसे तैसे समझाने में बड़े प्रवीण हैं। प्रभु धन्ना को लिए मनाए, प्रभु धन्ना को लिए मनाए। चरावन लागे वा की गाय, चरावन लागे वा की गाय। रखावत कबहू खेत पर जाए, रखावत कबहू खेत पर जाए। कभी धन्ना खेत जोतने जाता तो ठाकुर जी गाय चराने का काम करते। कभी धन्ना जी गाय चराने जाते तो ठाकुर जी हल वाला काम संभाल लेते। और धन्ना थक करके सो जाता तो ठाकुर करऊं सदा तिनकी रखवारी। करऊं सदा तिनकी रखवारी। जिम बालक राखई महतारी, जिमि बालक राखई महतारी। राजस्थानी भाषा में प्रेमियों ने गाया है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। कौन जाने माया सांवरिया की अजब निराली रे। जाने माया सांवरिया की अजब निराली रे। यो त्रिलोकी को नाथ जाट को बन गयो हाली रे। जो त्रिलोकी को नाथ जाट को बन गयो हाली रे।
में सेवक नौकर 100 बीघा को खेत जाट को श्याम भरोसे खेती रे। 100 बीघा को खेत जाट को श्याम भरोसे खेती रे। आधा में तो गेहूं चना और आधा में बोया मेथी रे। हाँ, आधा में तो गेहूं चना और आधा में बोया मेथी रे। बिना बाढ़ को खेत हमारो। पड़ोसी कहते अरे धन्ना खेत में बाढ़ तो लगा दे। आगे नहीं, कोई जरूरत नहीं। क्यों? बिना बाढ़ को खेत हमारो क्योंकि श्याम रखवाली रे। हाँ, बिना बाढ़ को खेत हमारो श्याम रखवाली रे। यो त्रिलोकी को नाथ जाट को बन गया हाली रे। जो त्रिलोकी को नाथ जाट को बन गया हाली रे। भूरी भैंस चिमकनी मारे 2 छेली 2 नारा। भूरी भैंस चिमकनी मारे 2 छेली 2 नारा। बिना बाढ़ को गाड़ो जी में बांध्या न्यारा न्यारा। बिना बाढ़ को बांधा जी में बांध्या न्यारा नारा। भूरी भैंस बड़ी चिमकनी और 2 नारा हैं बैल और छेली बकरी भी है। और ये सब चौड़े में बंधे रहते हैं। चोरों ने सोचा कि चले, धन्ना सोया हुआ है उसकी भैंस खोल लाओ। लेकिन आवे चोर तो प्रभु उबो ही दिखे। प्रभु खड़े दिखाई पड़ रहे। आवे चोर तो प्रभु ठाड़ो ही दिखे। तो चोर सब काढ़े गाली रे। आवे चोर प्रभु ठाड़ो दिखे काढ़े गाली रे। यो त्रिलोकी को नाथ जाट को बन गयो हाली रे। जो त्रिलोकी को नाथ जाट को बन गया हाली रे। धन्ना दिन भर का थका हुआ खा पी के सो गया। 11 बजे रात को चोर आए भैंस खोलने चलो। देखा कि एक सांवले रंग का और एक गोरे रंग का पहरेदार धनुष बाण हाथ में लिए हुए पीले कपड़े पहने हुए पहरा दे रहे हैं। चोरों ने सोचा कि अभी 11 बज रहे हैं, अभी ये जग रहे हैं, 2 बजे आएंगे, तब तक तो इनको नींद आ जाएगी, ये सो जाएंगे। 2 बजे रात को आए, देखा कि वैसे ही उनकी आंख में नींद ही नहीं है, पहरा दे रहे हैं। बोले अब 3 बजे रात को आए, सारी रात। लेकिन जब आवे चोर प्रभु ढाड़ो ही दिखे तो काढ़े गाली। गाली निकालते, अरे ये कैसा पहरादार है, इसकी आंख में नींद नहीं आती। उनको पता नहीं है कि इसने कसम खाई है कि करऊं सदा तिनकी रखवारी, जिम बालक राखई महतारी। पूरब की भाषा में किसी ने गाया है कि हरदम भक्तन ऊपर प्रभु जी की नजरिया घूमे ले। हरदम भक्तन ऊपर प्रभु जी की नजरिया घूमे ले। नजरिया घूमे ले प्रभु की नजरिया घूमे ले, कि हरदम भक्तन ऊपर प्रभु जी की नजरिया घूमे ले। ओ नजरिया घूमे
भक्तन ऊपर प्रभु जी की नजरिया घूमे रे। भक्तों की के ऊपर प्रभु की कृपा भरी दृष्टि बराबर घूमती रहती है योग क्षेम निभाने के लिए। कहीं हुआ है ऐसा? बोले जे ही कुम्हार आवा के भीतर बर्तन पक गए कच्चा। जेहि कुमार आवा के भीतर बर्तन पक गए कच्चा। उसी आवा हाड़ी के अंदर बच गए बिल्ली के बच्चा। उसी आवा हाड़ी के अंदर बच गए बिल्ली के बच्चा। प्रहलाद ने देखा था कि जरते आवा ऊपर जी, जरते आवा ऊपर कुम्हरा के बिलरिया घूमे रे। जरते आवा ऊपर कुम्हरा के बिलरिया। जरते आवा ऊपर कुम्हरा के बिलरिया घूमे ले। जरते आवा ऊपर कुम्हरा के बिलरिया घूमे ले। हरदम भक्तन ऊपर प्रभु जी की नजरिया घूमे। हरदम भक्तन ऊपर प्रभु जी की नजरिया घूमे ले। वही प्रभु आज यहाँ पहरा दे रहा है। जाट जाटनी निर्भय सोवे, सोवे छोरा छोरी रे। जाट जाटनी निर्भय सोवे, सोवे छोरा छोरी रे। श्याम धनी पहरे के ऊपर कैया होवे चोरी रे। श्याम धनी पहरे के ऊपर कैया होवे चोरी रे। कैया होवे चोरी रे। हाँ कैया होवे चोरी रे। चोर लगावे नित प्रति चक्कर जावे खाली रे। हाँ चोर लगावे नित पति चक्कर जावे खाली रे। यो त्रिलोकी को नाथ जाट को बन गयो हाली रे। जो त्रिलोकी को नाथ जाट को बन गए हाली रे। जिन जिन ने देखा उनके मन में आई धरना से पूछे, ये सेवक सहयोगी कहाँ से लाए हो? खेत पर भी दिखाई पड़ता है, गइयों में भी दिखाई पड़ता है, रात को पहरे पर भी दिखाई पड़ता है। हम भी एक ऐसा सेवक खोज रहे हैं। बोले तुम इसकी खुराक नहीं दे सकोगे। क्या खुराक है? बोले बाजरे की रोटी खावे ऊपर घी को लचको। हाँ बाजरे की रोटी खावे ऊपर घी को लचको। सांगर की तरकारी साग भरे मूली को बटको। सांगर की तरकारी खावे भरे मूली को बटको। सागे भरे मूली को बटको। सागे भरे मूली को बटको। और छाछ राबड़ी करे कलेऊ। इतना नहीं, छाछ राबड़ी करे कलेऊ भर भर थाली रे। हाँ छाछ राबड़ी करे कलेऊ भर भर थाली रे। यो त्रिलोकी को जाट, ये त्रिलोकी को नाथ जाट को बन गए ओ हाली रे। जो त्रिलोकी को नाथ जाट को बन गए हाली रे। भक्तवत्सल भगवान की। जय। तो
तो केवल तुम ही इसकी खुराक देने वाले पैदा हुए हो, और कोई इसकी खुराक नहीं दे सकता है, और के यहाँ ये ऐसी सार संहार नहीं कर सकता है। बोले करता है, बहुतों के यहाँ करता आया है। नामदेव को छप्पर छायो, लक्ष्मी बंद खिंचायो। नामदेव को छप्पर छायो, लक्ष्मी बंद खिंचायो। नामदेव को छप्पर छावे, लक्ष्मी बंद खिंचावे। नामदेव को छप्पर छावे, लक्ष्मी बंद खिंचावे। और धावलिया रे ओले बैठा, खूब खिचड़ो खावे। श्यामलिया रे ओले बैठा, खूब खिचड़ो खावे। नामदेव को छप्पर छायो, लक्ष्मी बंद खिंचायो। नामदेव को छप्पर छायो, लक्ष्मी बंद खिंचायो। और चेजारो राजमिस्त्री, चेजारो बन चुगवाला गया, हाथाई गारो घायो। तेगारो गई चुगवाला ये, हाथ ही घारो घारो। बना गयो घर, जुड़ गयो तालो, और धर गयो ताली रे। हाँ बना गयो घर, गयो तालो, भर गयो ताली रे। यो त्रिलोकी को नाथ जाट को बन गयो हाली रे। जो त्रिलोकी को नाथ जाति को बन गयो हाली रे। गावे सोहन लाल सांवरा, घर भगता के आवे। हाँ गावे सोहन लाल सांवरा, घर भक्ता के आवे। धाबलिया रे ओले बैठा, खूब खींचड़ो खावे। सांवलिया रे ओले बैठा, खूब खिचड़ो खावे। खूब खींचड़ो खावे। हाँ खूब खिचड़ो खावे। और भगता के संग नाचे गावे, दे दे ताली। हाँ भक्ता के संग नाचे गावे, दे दे ताली रे। यो त्रिलोकी को नाथ जाट को बन गयो हाली रे। जो त्रिलोकी को नाथ जाति को बन गए हाली रे। हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। जय। अब आनंद हो रहा है। धन्ना कहीं चिंता भी करता है, कहीं निश्चिंत भी रहता है। इसी बीच में कबहू त्रिलोचन आए के आयधम के कई साल के बाद त्रिलोचन पंडित जिनने ठाकुर जी दिए थे, ओरिजिनल नहीं डुप्लीकेट से ही, तो एक बार इस नरनाट्य के अभिनय मंच पर जाके पूछना तो पड़ेगा। चेतावनी दे के आया हूं, सेवा करी न प्रेम सो तो लूंगो ठाकुर छीन। फिर आए कई 1-2 साल के बाद। इसके बाद कबहू त्रिलोचन आए के पूछ लई कुशलात, सेवा सालग्राम की धन्ना कछुक बताओ बात। बोलो बेटा धन्ना, कैसी सेवा पूजा चल रही है?
कहा कि सरकार ठीक चल रही है, ठाकुर जी का दर्शन कराओ। बोले अभी ठाकुर जी घर में नहीं है। कहाँ है? बोले ठाकुर गाय चरावत, गाय चराने गए। त्रिलोचन पंडित ने समझा बहानेबाजी कर रहा है, ठाकुर को कहीं उपेक्षा करके धर दिया गया होगा कोने में और बात बना रहा है। हैं? क्या बोल रहा है? ठीक बोल रहा हूं गुरुजी, ठीक बोल रहा हूं। ठाकुर गाय चराते हैं? बोले हाँ। ठाकुर गाय चराता है? बोले बराबर से चराता आया है, वो तो ऐसा ही कह रहा है। कहा कि मुझे धोखा दे रहे हो? ना पंडित जी, ताकि हमें विश्वास नहीं आ रहा है। कहा चलो दिखा दूं। ठाकुर गाय चरावत चली के लखऊ ग्वारिया ठाठ। हाँ हाँ ठाकुर गाय चरावत चल के लखऊ ग्वालिया ठाठ। जाकी बिना बीज की खेती कली में धनी धनी धन्ना जाट। जाकी बिना बीज की खेती कली में धनी धनी धन्ना जाट। पंडित तो केवल सेवा पूजा और राग भोग तक सीमित थे, उनको इस कलयुग में कभी अनुभव हुआ नहीं था, क्योंकि वह तो एक औपचारिकता मात्र निभाने तक उनकी भावना सीमित थी। गाय चरा रहा है ठाकुर, इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। पंडित को प्रतीति